हेलो ऑल। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ वो किसी अकेडमिक पर्पज से नहीं है बल्कि मेरे पर्सनल ओपिनियन पर बेस्ड है। एवरीथिंग आई एम अबाउट टू से इज माई पर्सनल ओपिनियन एंड अंडरस्टैंडिंग। इफ योर पर्सपेक्टिव इज डिफरेंट दैट्स टोटली फाइन। वी कैन ऑलवेज डिस्कस इट रिस्पेक्टफुली। ये जो टॉपिक है वो मेरे दिमाग में काफ़ी टाइम से था। एक्चुअली मुझे इस पर अपना पॉइंट रखना था, मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना था या फिर मुझे इस टॉपिक पर बात करनी थी बहुत टाइम से। बट द थिंग इज़ जो रीसेंट डाउरी केस हुआ है जो आप सबने सुना होगा, उसके बाद आई गेट द करेज एंड द रीज़न टू फाइनली स्पीक अबाउट इट। मेरे को लगा कि अब मुझे जो भी मैं इस टॉपिक से रिलेटेड सोचती हूँ वो एक्सप्रेस करना चाहिए। तो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैंने क्या करा, मैं सुबह पेज लेकर बैठ गई, कॉपी लेकर बैठ गई और पेन लेकर बैठ गई। मैंने ये सोचा कि मुझे मुझे इसके बारे में सब लिखना है जो भी मेरे दिमाग में आ रहा है। मुझे ये लिखना है कि क्यों ये डाउरी मर्डर से कनेक्टेड है, क्यों डाउरी इतनी ज़्यादा विमेन के लिए इतनी ख़राब हो गई है, या फिर क्या रीज़न्स है इसके पीछे। जो लोग डाउरी लेते हैं उनका माइंडसेट किस तरह का होता है, जो लोग डाउरी देते हैं उनका माइंडसेट किस तरह का होता है, और आखिर ये किस तरीके से सब कुछ आकर वुमेन के ऊपर ही जो है पड़ता है, उसी उसी को सब कुछ झेलना पड़ता है। तो आई वॉज लाइक कि मेरे को लिखना है, मतलब पॉइंट टू पॉइंट मुझे लिखना है कि क्या चीज़ कैसे हुई, किस चीज़ का कॉज क्या है। जो जितना मेरे पास नॉलेज है, जितनी मेरे पास समझ है, उस हिसाब से मैंने ये लिखा है। एंड अगर आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो कुछ और है और आपको किसी बात से मतलब आप डिसएग्री करते हैं, तो आपके थॉट्स के लिए मतलब मैं चाहूँगी कि आप अपने थॉट्स रखें और मुझे बताएं। इफ़ दैट्स आर कन्विंसिंग इनफ तो गुड, आपने मुझे कुछ नया सिखा दिया। इफ़ दे आर नॉट तो यू आर विद योर पॉइंट ऑफ व्यू एंड आई एम विद माइन, दैट्स टोटली फाइन, है ना। अच्छा, देखते हैं। द रीसेंट डाउरी केस एंड मर्डर केस रिफ्लेक्ट डीप सोशल प्रॉब्लम्स विच वी ऑल नो। कि कभी भी जो डाउरी केस अब तक हुए हैं, हो रहे हैं, आगे जो होंगे, उन सब में इतना ज़्यादा मतलब डीप सोशल प्रॉब्लम्स घुसी हुई हैं कि नाम डाउरी है और उसमें इतनी चीज़ें घुसी हुई होती हैं कि वी ऑल नो अबाउट दैट, है ना। कि डाउरी की वजह से मर्डर, एक इंसान ने अपनी जान ही गंवा दी। तो क्या है ऐसा इसके पीछे, क्या इस चीज़ से कनेक्टेड है, इस पर ही मैं बात करना चाहती थी। डाउरी इज ऑफन कनेक्टेड विद सोशल स्टेटस, ग्रीड, सोशल प्रेशर। ये बिल्कुल सच है कि हम डाउरी को सोशल स्टेटस से कनेक्ट करते हैं। कैसे कि अगर जो डाउरी जिनको मिल रही है, द ग्रूम साइड, है ना, जिनको डाउरी मिलती है, वो इसको इस तरीके से देखेंगे कि जितना ज़्यादा पैसा, सोना चांदी, जितना ज़्यादा डाउरी उनको मिलती है, दे फील वो उतने ही ज़्यादा सोसाइटी में उनका जो स्टेटस है वो ऊपर हो जाता है। या फिर अगर वो पहले से ही खुद को ऐसा समझते हैं कि हमारा सोसाइटी में अच्छा खासा स्टेटस है, हम अच्छे खासे घर से बिलोंग करते हैं, तो भी उनकी जो उम्मीदें हैं वो कुछ इस तरह होती हैं कि हमें ज़्यादा डाउरी मिले, हमें ज़्यादा पैसे मिले दहेज में, है ना, कुछ इस टाइप से। अच्छा, तो क्या हुआ कि डाउरी को सोशल स्टेटस से कनेक्ट करके देखते हैं। डाउरी ज़्यादा, स्टेटस ज़्यादा, डाउरी कम, स्टेटस कम। फर्स्ट प्रॉब्लम यहाँ आती है। दूसरा, मैंने ये भी लिखा कि हम जो है, जैसे डाउरी के जो केसेस हैं, उससे जो प्रॉब्लम्स हैं, उसको डील करने के लिए हमें दो तरह के सॉल्यूशन चाहिएंगे। एक शॉर्ट टर्म, जो अभी की जो जनरेशन है, जो जो अभी जी रहे हैं इस टाइम में, उनके साथ जो जो हो रहा है वो उससे कैसे डील करें, उन लोगों के लिए क्या सॉल्यूशन है। और दूसरा लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, कि जो आने वाली जनरेशन है उसको ये सब फेस नहीं करना पड़े, उसके लिए अभी से हम क्या स्टेप ले सकते हैं। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। मैंने सबसे पहले ये सोचा कि रूट कॉजेज़ में जो ग्रूम साइड है उनकी तरफ से क्या प्रॉब्लम होती है, वो क्या सोचते हैं, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो इसमें मैंने पाया कि मैंने आपको बताया कि सोशल स्टेटस और रिस्पेक्ट से कनेक्ट कर देते हैं लोग, किसको, डाउरी को। दूसरी बात, अगर लोग, मैंने आपको भी बताया, वो ये सोच रहे हैं, लड़के वाले ग्रूम साइड से अगर ये सोच रहे हैं कि हम फाइनेंशियली बहुत अच्छे घर से हैं, या फिर हमारा जो सोशल स्टेटस है हाई है सोसाइटी में, तो दे एक्सपेक्ट हाई डाउरी। मतलब उन्हें ये चाहिए होता है कि डाउरी बहुत ज़्यादा मिलनी चाहिए, तभी हमारा जो स्टेटस है मेंटेन रह पाएगा। अदरवाइज़ अगर हम बहुत फाइनेंशियली स्टेबल हैं, बहुत ज़्यादा सोसाइटी में हमारा नाम है और सोशल स्टेटस हमारा हाई है, तो अगर हम डाउरी कम एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट मीन्स अगर हम डाउरी नहीं लेंगे या कम लेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा स्टेटस
कम हो जाएगा, हमारा जो सोसाइटी में नाम है वो कम हो जाएगा, और लोग जज करेंगे, जज इन द सेंस, और ये सच्चाई है, ये बिल्कुल फैक्ट है कि लोग इसी चीज़ से डरते हैं, जो बाकी के लोग हैं वो उन्हें किस प्रकार से जज करेंगे कि आप में ऐसी क्या कमी थी कि जो आपने इतनी कम डाउरी एक्सेप्ट करी, या इनके इनके घर में कुछ इशू होगा तभी तो इनको इतनी कम डाउरी मिली है, ये इनमें कुछ, ये लोगों की सोच है, ठीक है। अच्छा, ग्रीड, सबसे बड़ी बात ग्रीड की है, क्योंकि लोगों को जिनको डाउरी मिलनी होती है, ग्रूम साइड वाले, उनको इतना लालच होता है कि अगर हमें बिना मेहनत करे इतने इजी वे में, वो भी सोशली एक्सेप्टेड वे, जिससे हम अपनी वेल्थ इंक्रीज कर सकते हैं, अगर हमारे पास ऐसा मौका है, अपॉर्चुनिटी है, तो हम उसको यूज़ क्यों ना करें। और उसको वो छुपाने के लिए, यू नो व्हाट, अपनी ग्रीड को कवर करने के लिए वो नाम इस चीज़ का लेंगे कि हमारा सोसाइटी में क्या होगा, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या कहेंगे, हमें तो डाउरी इसलिए लेनी पड़ रही है क्योंकि समाज की वजह से जो दे रहे हैं, अपनी बेटी के लिए दे रहे हैं, हमारे लिए क्या दे रहे हैं, ऑल दीज थिंग्स यू मस्ट हैव हर्ड। आपने ये सब बहुत बार सुना होगा और इवन अपने घर में भी सुना होगा। द थिंग इज कि वो अपनी ग्रीड को कवर कर रहे हैं ये 2-4 लाइन बोलकर, असली लालच वो अपना बताते भी नहीं है कि अगर इतना इजी वे है, वो भी सोशली एक्सेप्टेड वे, जिसमें आप अपनी वेल्थ इंक्रीज कर सकते हैं, तो वो बहुत बहुत आसानी से वो उस चीज़ को करना चाहते हैं, वो जो है डाउरी लेना चाहते हैं और इस वे को प्रॉपर यूज़ करना चाहते हैं, और जबकि वो नाम दे देंगे कि सोसाइटी की वजह से वी आर एक्सेप्टिंग इट, जबकि ये है भी नहीं। और बॉयज़ आर समटाइम रेज टू बिलीव दैट, लड़कों से क्या बोला जाता है, अगर आपको घड़ी चाहिए, आपको चेन चाहिए सोने की, आपको गाड़ी चाहिए, सब मिल जाएगी, शादी का वेट करो, जब आपकी शादी होगी आपको घड़ी भी मिल जाएगी, आपको चेन भी मिल जाएगी और आपको गाड़ी भी मिल जाएगी। इस तरीके से बोल कर लड़कों को बड़ा किया जाता है, तो उनका माइंडसेट कैसा बनेगा, वो फिर ये डाउरी की वजह से अगर उनके रिश्ते ख़राब नहीं होंगे तो क्या होगा। और जो 2-4 लड़के जो पढ़ लेते हैं, जो बाहर निकलते हैं, जो शुरू से ही कुछ इस टाइप के होते हैं कि उन्हें कुछ नया सीखना होता है, जानना होता है, रैशनल थिंकिंग होती है, वो तो बच जाएंगे, मतलब बच जाएंगे इन द सेंस उनके रिश्ते एटलीस्ट इस वजह से तो ख़राब नहीं होंगे। बट जिनका दिमाग शुरू से बनाया जाता है ना इस तरीके से कि यू हैव टू वेट फॉर योर मैरिज इफ़ यू वांट लग्जरियस थिंग्स इन योर लाइफ, तो उनका माइंडसेट तो भाई वैसा ही होगा, उनका कुछ नहीं हो सकता, वो तो इसी इंतज़ार में बैठे रहेंगे कि कब शादी होगी। और वो शादी को किस चीज़ से इक्वेट करते हैं कि जब शादी होगी तब मेरे पास गाड़ी होगी, जब शादी होगी तब मेरे पास चेन होगी, तब शादी होगी तब मेरे पास ये होगा, और तब की ये बहुत ख़राब चीज़ है, टू बी ऑनेस्ट ये बहुत ख़राब चीज़ है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि ब्राइड साइड का क्या पर्सपेक्टिव होता है ना, कि जो लड़की वाले जो दहेज देते हैं वो क्या सोच कर दहेज देते हैं। सबसे पहली बात, जो ये सोशल स्टेटस वाली बात है, वो दोनों तरफ बराबर लागू होती है, क्योंकि जो ज़्यादा दहेज देते हैं वो भी खुद को समाज में ऐसे देखते हैं कि हम कितने बड़े हैं, हम कितने अच्छे हैं, और हमने कितना अच्छा काम किया है कि हमने इतना सारा दहेज दिया है, हमारा नाम हो गया सोसाइटी में। और दे डोंट केयर अबाउट द हैप्पीनेस ऑफ देयर डॉटर एट ऑल, क्योंकि उन्हें बस यही, उनके दिमाग में जो वो कंसर्न होते हैं वो सिर्फ इस चीज़ को लेकर होते हैं कि सोसाइटी क्या बोल रही है और मैं सोसाइटी में कैसा दिख रहा हूँ, और मैंने कोई कमी तो नहीं छोड़ी, मैंने सब चीज़ अच्छे से की है ना। बट अगर वो थोड़ा सा भी टाइम देकर ये देख ले एक बार कि जो डाउरी है या जो दहेज है जिसमें इतना पैसा आप लगा रहे हैं, उससे ज़्यादा मैटर करता है कि व्हाट योर डॉटर थिंक्स, यार व्हाट, वो मतलब उसको क्या चाहिए, वो क्या चाहती है, एटलीस्ट वो, ये बहुत बड़ी बात है इन लोगों के लिए, ये बहुत बड़ी बात है कि ये जो सोसाइटी जैसे चलती आ रही है, जो चीज़ें जैसे होती आ रही हैं, उसको ये फॉलो कर लेंगे बड़े आराम से, क्योंकि ये जानते हैं कि सोसाइटी में क्या चलता है। सोसाइटी में चलता है कि आपने कितना दहेज दिया और कैसा दिया और सामान कितना अच्छा था, पैसे कितने ज़्यादा थे। बट सोसाइटी में ये नहीं चलता कि आप अपनी बेटी से पूछें कि क्या उसका मन भी है शादी करने का या नहीं। अगर क्या पता उसके कुछ और प्लान्स हो, उसको जीवन में कुछ करना हो, उसको करियर में आगे बढ़ना हो, क्या पता उसको पार्टनर जीवन भर चाहिए ही ना हो, लेकिन ये वाली चॉइसेस मैटर ही नहीं करती, ये वाली चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि उन्हें पूछना ही नहीं है, उन्हें बस करना है। दे नो कि सबकी शादी होती है तो शादी करनी है, एंड तब जाके वो गंगा नहाएंगे, तब उनके बेटे और बेटी की शादी हो जाएगी। एंड आई पर्सनली फील कि ये बहुत गलत है, क्योंकि शादी इज़ नॉट सॉल्यूशन फॉर ऑल द थिंग्स यार। मतलब जिसका मन है वो करे, खुशी से करे, बहुत अच्छी बात है, बट जिनका मन नहीं है
उनको ज़बरदस्ती ऐसे नहीं धकेलना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, सोशल कंडीशनिंग एंड फियर। तो ये सब होता कैसे है, क्यों होता है, इसका रीज़न मैं ये बताना चाहती हूँ कि शुरू कहाँ से होती हैं चीज़ें। लड़की को स्टार्टिंग से ये बताया जाता है कि तुम्हें अगले घर जाना है। वो कोई भी काम कर रही होगी ना, और यू मस्ट हैव नोटिस्ड, मैंने अपनी कम्युनिटी में तो बहुत नोटिस करा है कि अगर आप छोटे से छोटा भी काम कर रहे हो और यू आर अ गर्ल, आप लड़की हैं, तो 10 बार आपसे बोला जाएगा आगे जाके भी क्या ऐसे ही करेगी, इसको ढंग से कर क्योंकि तुझे अगले घर जाना है। एंड ऑल दीज थिंग्स आर रियली बैड, मतलब ये बहुत गलत है, बहुत ख़राब है, ये सुनने में भी गंदा लगता है। और ये आपका माइंडसेट भी तो प्रिपेयर कर रहा है, जो भाई आपका सुन रहा है और बहन से बोला जा रहा है कि ये काम ढंग से कर तुझे अगले घर जाना है, ये काम कर तुझे अगले घर नहीं जाना क्या, ये सब चीज़ें, तो उसका दिमाग कैसा बनेगा, वो क्या सोचेगा लड़कियों के बारे में, वो यही सोचेगा कि ये बनी इसलिए है कि बस यहाँ कुछ साल है, ये जाए और ये निकले यहाँ से। भाई ये सब चीज़ें ना आपस में बहुत उलझी हुई है। आई नो आई एम नॉट क्लियर अबाउट द थिंग्स, लाइक मैं उनको बहुत पॉइंट टू पॉइंट नहीं बोल रही हूँ, कहीं से भी कोई पॉइंट आ रहा है, लेकिन जो मेरे दिमाग में जिस टाइम पे आ रहा है, आई थिंक आई एम एबल टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। मैं फिर भी आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ और ये चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं और कैसे होती हैं। द थिंग इज़ कि जब आप दो एक लड़का और एक लड़की एक घर में पल रहे हैं, दोनों भाई बहन हैं, तो उन दोनों की जो अपब्रिंगिंग होती है ना, जो जो उनको रखा जाता है जिस तरीके से, इट मैटर्स अ लॉट। क्योंकि बड़े होकर वही किसी का पति बनेगा और वही किसी की पत्नी बनेगी, और जो जो उनके साथ होगा वो कहीं ना कहीं यहीं से नींव रखनी स्टार्ट हो गई थी। जो वो झेल रहे हैं, जो वो सुन रहे हैं, वो यहीं से शुरू हुआ था। अच्छा, अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, इन चीज़ों को हम मतलब अपनी तरफ से एटलीस्ट कैसे ठीक कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस में तो आपका लॉ ही आएगा, क्योंकि आप एक तो एंटी डाउरी लॉज के जो स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, लीगल एक्शन फास्ट होना चाहिए तब। और मैं आई नो वेरी वेल कि बहुत सारे लोग फेक केसेस करके वापस लड़कों वालों को ही मतलब कभी झूठा भी फंसा देते हैं, आई नो। बट द थिंग इज़ कि जो रियल में जिनके साथ हो रहा है वो कहाँ जाए, है ना। अवेयरनेस कैंपेन होने चाहिए स्कूल में, कॉलेजेस में, क्योंकि ये हमें बंद खुद ही करना पड़ेगा ये सब चीज़ें, ये कोई और नहीं कर सकता। आप समझ रहे हैं, मतलब अगर आप लॉ पर ही छोड़ देंगे तो सिर्फ लॉ नहीं करेगा, आपको डेली लाइफ में चेंजेस लाने होंगे, आपको अपनी सोच में चेंजेस लाने होंगे, और वो कैसे लाने हैं वही सोचने वाली बात है, उसी से कुछ होगा, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस में वही आएगा कि आप स्टार्टिंग से लड़की को सिखाएं, उसे फ्रीडम दें, उसे बाहर जाने दें, उसे अपने आप फिगर आउट करने दें कि क्या सही है क्या गलत है। मतलब इसमें डिफरेंस होता है बीइंग पोजेसिव एंड बीइंग प्रोटेक्टिव, ठीक है। आप अगर उसको ट्रस्ट करते हैं, और आई नो कि सबको अपनी लड़की की बेटी की चिंता होती है, बट दैट्स नॉट द थिंग कि आप उसको फिर कहीं जाने ही नहीं देंगे, कुछ सीखने ही नहीं देंगे, कुछ देखने ही नहीं देंगे, अपने आप कुछ करने ही नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। यू हैव टू तुम्हें करना ही पड़ेगा, तुम्हें उसको फ्रीडम देनी ही होगी, और वो जब अपने आप चीज़ों को फिगर आउट करेगी, राइट और रॉन्ग में डिफरेंस समझेगी, अपनी सेल्फ वर्थ समझेगी, तो शी वुड बी एट बेटर प्लेस, वो बेटर डिसीजन ले पाएगी, और ये चीज़ें रियली कम होंगी। कम इसलिए होंगी क्योंकि शी नोज़ हर वर्थ नाउ। उसको ये नहीं सिखाया गया कि चाहे तुम्हारे साथ गलत भी हो रहा हो, बिकॉज जो आपके ससुराल वाले हैं वो आपसे एज में बड़े हैं और उनका ओहदा बड़ा है, तो आप उन्हें गलत बोल ही नहीं सकते। ये नहीं सिखाओगे तो ही कुछ उनका होगा फ्यूचर में, बिकॉज अगर वो बहुत अच्छे से पढ़ी लिखी हैं और वो मतलब अच्छे से उन्हें पता है गलत और सही में डिफरेंस, और वो डिसीजन लेना जानती हैं, और शी इज़ रिस्पॉन्सिबल इनफ, तो आई थिंक कि वो उस सिचुएशन में, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है, तो वो बेटर रिस्पॉन्ड कर पाएगी और अच्छे से रह पाएगी। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तो तब आएगी ना, तब आप उनको 20 से और 21 से ऊपर होने देंगे। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तो तब आएगी तब आप उनको 20 और 21 से ऊपर होने देंगे। उससे पहले तो आप शादी के लिए भाग रहे हैं, और उसके बाद कुछ भी नहीं हो रहा है। ये रिप्रोडक्शन, ये मैरिज, और ये इसका अंत कुछ भी नहीं है, कुछ भी इसका अंत नहीं है, क्योंकि ये यूज़लेस चीज़ें हैं अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि मतलब जिसको जो करना है वो मन से करे, किसी पे थोपा नहीं जाए। वुमेंस फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि गर्ल शुड हैव फ्रीडम टू ट्रेवल, स्टडी, वर्क एंड मेक डिसीजंस इंडिपेंडेंटली। उसको ये आना चाहिए कि मैं अपने डिसीजंस खुद कैसे लूँ।
देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल। और ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता। बहुत सारे लोगों को तो मैं क्या बोलूँ कि हमको बचपन से बड़ा ही इस तरीके से किया जाता है कि ये यू हैव टू बी लाइक दैट। हमें रोल्स जो है अपने पहले ही दे दिए गए हैं कि यही परफॉर्म करने हैं। भाई मेरा सीधा सा एक सवाल है कि जब आपको भगवान ने इंसान बनाया है तो आई थिंक यू शुड हैव एटलीस्ट इतनी फ्रीडम तो होनी चाहिए कि मैं अपनी लाइफ जीना कैसे चाहती हूँ। अगर एक स्ट्रक्चर बना हुआ है सोसाइटी में, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। पर जो मन से उसको फॉलो करना चाहते हैं वो उसमें जाएं। पर जो मन से उसको फॉलो नहीं करना चाहते, जिनके समझ में वो स्ट्रक्चर नहीं आ रहा है, उनको उसमें धकेला नहीं जा सकता। माई पॉइंट इज़ दिस ओनली कि ज़बरदस्ती उस चीज़ में उनको नहीं धकेला जाना चाहिए जो नहीं जाना चाहते उस चीज़ में। मैरिज हमेशा हमेशा पर्सनल चॉइस होनी चाहिए। मतलब लड़की और लड़के दोनों की मर्जी होनी चाहिए इफ़ दे वांट टू गेट मैरिड और नॉट। दैट्स ऑल। अब जो मेरे पॉइंट्स थे वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं एंड आई थिंक आई हैव एक्सप्रेस माई सेल्फ वेल। और मैं ये चाहती हूँ कि अगर आप किसी भी पॉइंट से एग्री नहीं कर रहे हैं तो आप बिल्कुल उस चीज़ को मुझे बता सकते हैं, पॉइंट आउट कर सकते हैं और हम उस पर डिस्कशन कर सकते हैं। बाकी दैट्स ऑल। अगर मुझे कुछ भी और समझ आता है और मुझे लगेगा कि मुझे इस चीज़ पे बोलना है तो मैं दोबारा अपने पॉइंट्स शेयर करूँगी। थैंक यू।